अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, बिल आखिर आज की सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई कल तक मुलतवी कर दी गई है। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का आज बड़ा ही हंगामा खेज इजलास हुआ है। दोपहर 3:10 पर इस इजलास का आगाज़ हुआ और अब से चंद लम्हे कबल ही ये इजलास मौखर हुआ है। आज की कम अज़ कम कार्रवाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। आज मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ज़ेर गौर आईं और हैरान कुन तौर पर आज तमाम जो फ़रीक़ैन थे वो पेश हुए और कुछ ऐसे भी पेश हुए जिनका पेश होना बनता नहीं था या दरकार नहीं था। बहरहाल आगे चलकर आपको कुछ मज़ीद तफसीलात बताएंगे, इंकशाफात भी आपके सामने रखेंगे कि आज क्या कुछ होता रहा है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई में। सबसे पहले हम आपको बता दें कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि सीनियर प्यूनी जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, काजी फायज ईसा के बाद सीनियर तरीन जज हैं और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर भी हैं। उनके ख़िलाफ़ एक शिकायत आमना मलिक नामी एक शहरी खातून हैं, उन्होंने दायर की थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में और उस शिकायत पर जो आमना मलिक साहिबा हैं उनको आज के इजलास में ज़ाती हैसियत में तलब किया गया था सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से। अब बुनियादी तौर पर उनकी शिकायत में जस्टिस सरदार तारिक मसूद पर यह इल्ज़ाम आयद किया गया कि उन्होंने अपने कुछ असासे जो हैं वो डिक्लेयर नहीं किए, कुछ रकम ऐसी बताई उन्होंने। बहरहाल उसमें हुआ ये कि जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जब आज बैठा तो हैरान कुन तौर पर जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी उस इजलास में शरीक थे बतौर एक रिस्पोंडेंट के, एक फ़रीक के। ताहम उनकी जगह सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में आज जस्टिस मंसूर अली शाह शामिल रहे, क्योंकि जस्टिस सरदार तारिक मसूद हो या कोई भी जज हो, अपने ख़िलाफ़ शिकायत पर वो जज नहीं बैठा करते। आमना मलिक साहिबा का अगर मैं आपको अकाउंट बता दूं तो वो आज पेश हुई, तकरीबन 1 घंटा तक आज उनसे जरह की गई बकौल उनके। और मैं जो आपको बता रहा हूं ये आमना मलिक साहिबा की ज़्यादातर ज़बानी बातें हैं, क्योंकि अभी जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की जानिब से जारी नहीं हुआ, तो अगर इसमें कुछ झोल हो भी जाए तो उसमें मेरी गलती नहीं है। मैं आमना मलिक साहिबा को कोट कर रहा हूँ। उनके मुताबिक आज सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में ना सिर्फ आमना मलिक साहिबा को सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और वो ये भी बता रही थी कि सबसे पहले तो वो गई, उनसे पूछा गया कि आप हैं कौन, आपका तारुफ क्या है, आपकी तालीम क्या है, आपने कहाँ से तालीम हासिल की है। ये तमाम तर बेसिक क्वेश्चंस पूछे गए और बकौल उनको रिडिक्यूल किया गया। उनसे ऐसे सवालात पूछे गए जो मुतलका भी नहीं थे, क्योंकि वो ये कहती हैं कि वो एक शहरी हैं और एक आम शहरी के तौर पर मैं ये समझती हूँ कि सब लोग जो हैं वो अकाउंटेबल हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खुद कह चुके हैं कि हम भी अकाउंटेबल हैं। तो मैंने कहा चलें आपसे ही आगाज़ किए देते हैं। आपके एक फाजिल जज पर मैंने कुछ इल्ज़ामात आयद किए और अगर जज साहब के पास या आपके पास उसके कॉन्ट्ररी कुछ शवाहिद मौजूद हैं तो मैं अपनी गलती तस्लीम कर लूँगी और माफ़ी मांग लूँगी। बहरहाल आज उनके मुताबिक उनको काफ़ी सख्त सवालात का सामना करना पड़ा और एक सवाल जो बार बार उनसे दोहराया गया चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से और उनसे कबल जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो कि खुद रिस्पोंडेंट थे इस शिकायत में, इस केस में, वो वहाँ पर मौजूद तो थे ही मगर वो भी सवालात करते रहे शिकायत कुनंदा आमना मलिक साहिबा से। उनके बकौल सरदार तारिक मसूद ने मुझसे पूछा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली कहाँ से है, और ये बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि कैसे और क्यों कर एक जज जो खुद कटघरे में खड़ा है वो सवाल कर रहा है शिकायत कुनंदा से। अक्सर होता ऐसा है कि जो भी प्रोसीडिंग्स करना होती है वो या तो सेक्रेटरी कर रहे होते हैं और सेक्रेटरी यहाँ पर जो रजिस्ट्रार होता है सुप्रीम कोर्ट का वो होता है, या फिर जो हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस या दीगर मेंबरान में से कोई बात कर सकता है। बहरहाल सरदार साहब ने ये सवाल पूछा, उसके जवाब में इन्होंने अब क्या जवाब दिया ये तो नहीं बता रही हैं। बहरहाल ये बता रही हैं कि मैंने उनके तमाम सवालात के जवाबात दिए हैं। जस्टिस काजी फायज ईसा ने फिर यही सवाल दोहराया और मुझसे पूछा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, आप हमें अपना सोर्स बताएं। और बकौल आमना मलिक के जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि जब तक आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगी मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगा। उसके बाद ना सिर्फ यहाँ तक बल्कि आमना मलिक ने तो ये तक कह दिया कि आज मुझे ना सिर्फ वहाँ पर हिरासा किया गया और मेरे साथ ज़्यादा नाजायज़ किस्म के सवालात पूछे गए, बल्कि मुझसे ये तक कि मुझे कहा गया कि हम तुम्हें वहाँ तक, बल्कि उन्होंने जस्टिस काजी फायज ईसा को कोट किया और कहा है कि मैं तुम्हें वहाँ भेज दूँगा
जहां से तुम वापस नहीं आ सकोगी। ये अल्फाज आमना मलिक साहिबा के हैं और मैं ये नहीं समझता कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कभी भी ये अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी बिलखसूस खातून के लिए, और वो भी 4 से 5 से 6 लोगों की मौजूदगी में। मुझे ये बात अभी तक हज़म नहीं हो रही। हो सकता है उन्होंने ऐसी बात की भी हो और ऐन मुमकिन है उन्होंने ऐसी बात ना की हो। बहरहाल इसके ऊपर मौक़िफ़ आना दीगर लोगों का यानी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ ये एक बड़ी ही संगीन किस्म की बात है, तल्ख बात है। और चीफ जस्टिस, एक सिटिंग चीफ जस्टिस, एक खातून जो कि शिकायत कुनंदा हैं आपके ही एक जज के ख़िलाफ़, बेशक उनकी शिकायत में झोल होगा, उनकी शिकायत दुरुस्त नहीं होगी, उनकी शिकायत में वो सब्सटेंस नहीं होगा, बेशक ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। मगर ये तरीक़ाकार जो है समझ से बालातर है कि क्यों कर एक खातून के साथ इस तरह का रवैया रखा गया। वो जो बाहर निकली, उन्होंने सहाफ़ियों को जो बात बताई, मैं वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं अपनी तरफ से भी कुछ ऐड नहीं कर रहा, बल्कि कोशिश कर रहा हूँ कि मोहतात अंदाज में ही गुफ्तगू की जाए, क्योंकि न सिर्फ ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की बात है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दीगर फाजिल जजेस की बात है। वहीं जहां वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा की बात कर रही हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह की उन्होंने तारीफ़ की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझसे बड़े रिस्पेक्टेबल वे में बात की, मुझसे सवालात पूछे और मुझे बड़ी रिस्पेक्ट दी। जस्टिस इजाज़ुल हसन के बारे में भी उनकी यही राय थी और तमाम दीगर मेंबरान के बारे में उनकी राय यही थी। बहरहाल जस्टिस काजी फायज़ ईसा पर उन्होंने कुछ बात की है कि उन्होंने काफ़ी तल्ख बातें की हैं और कहती हैं कि मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मैं एक आम शहरी के तौर पर आई हूँ और एक जज के एहतसाब की मैंने दरख्वास्त की और उल्टा मेरा ही एहतसाब शुरू कर दिया गया, मुझसे ही सवालात पूछना शुरू कर दिए गए। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है। अपना तारुफ़ कराते हुए उन्होंने बताया कि वो अहलियाँ हैं अब्दुल्ला मलिक, गालिबन मैं नाम शायद मिसकोट कर रहा हूँ, उनकी अहलियाँ हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है। और ये यहाँ पर मैं एक बात और ऐड करना चाहूँगा, चले उसको हम आखिर में कर लेते हैं, जो मेरी अपनी ओपिनियन है इस तमाम तर मामले के ऊपर, बिलखसूस आमना मलिक साहिबा की उस शिकायत के ऊपर कि कौन लोग उनको प्रॉक्सी पिटिशनर कह रहे हैं, उसके ऊपर हम अलग से बात कर लेंगे। इसके बाद आते हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ऊपर। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ आपको मालूम ही है कुल 9 से 10 दरख्वास्तें हैं, शिकायतें हैं। और आज मोस्टली जो शिकायत कुनंदगान हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़, वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पेश हुए हैं। और आज की जो कार्रवाई है उसका आगाज़ तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि 3:10 पर हुआ। उसके बाद 1 घंटा तक कार्रवाई चलती रही और फिर जो ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद वाला मामला मौखर हुआ। मौखर कैसे हुआ कि आमना मलिक साहिबा को कह दिया गया कि थैंक यू वेरी मच, अब आप जा सकती हैं। वो वापस आई और उन्होंने कहा कि मुझे तो ये तक नहीं बताया गया कि मेरी दरख्वास्त को एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। वो बहरहाल बाहर आई। उसके बाद कौंसिल ने आपस में मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंची कि मुतफ़िका तौर पर यूनानिमसली जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ख़िलाफ़ इस दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया। ये एक ब्रीदिंग स्पेस मिली जस्टिस सरदार तारिक मसूद को। बहरहाल उसके बाद एक वक्फ़ा किया गया। वक्फ़ा बताया जा रहा है कि नमाज मगरिब का था। नमाज मगरिब के बाद फिर से इजलास का आगाज़ हुआ और इजलास के आगाज़ के साथ ही जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान हैं उन्होंने आपस में मुशावरती अमल शुरू कर दिया जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के मामले पर। बिलखसूस जो उन्होंने एतराज़ात आयद कर रखे थे सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के 3 फाजिल मेंबरान जस्टिस काजी फायज़ ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस नईम अफ़गान पर, बताया जा रहा है कि उन पर जो है वो मुशावरत शुरू की गई। और इस दौरान जो शिकायत कुनंदगान थे, न सिर्फ उनको बल्कि जो वो लोग थे सरकारी अफसरान जिनसे तफसीलात मांगी गई थी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो मुबैना असासे हैं उनसे मुतालिक, उनको भी जो सुप्रीम कोर्ट का अमला है उसने हिदायत की इंतज़ार करने की और तमाम फ़रीक़ैन इंतज़ार करने लग गए। जजेस आपस में मुशावरत करते रहे। इसी दौरान अचानक से खबर आई ज़राए से कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील ख्वाजा हारिस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में पहुँच गए और उन्होंने बाकायदा तौर पर एक ख़त जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के सामने रखा। और उस ख़त में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने यह इस्तदा की कि जब तक जो आइनी दरख्वास्त आज उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दायर की है उस पर हतमी फ़ैसला नहीं हो जाता, उस वक्त तक सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई को मौखर किया जाए। बहरहाल सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई चलती रही। इसी दौरान अचानक से एक खबर आई। वो खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो खबर ये है कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी जिनके ख़िलाफ़ ये इतना बड़ा महाज तैयार किया गया, वो ख़ुद सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में पहुँच गए। और जब वो वहाँ पर पहुँचे
तो अब वहाँ पर और क्या गुफ्तगू हुई, ये बात अभी ज़राए ने हमें नहीं बताई हमें, क्योंकि आपको मालूम ही है विंडो बड़ी शॉर्ट होती है और ख़बर आना बड़ा मुश्किल होती है। बहरहाल इतनी खबर आई कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी पहुँच गए, और इसी दौरान जब वो वहाँ पर पहुँचे तो उनके जो वकील हैं ख्वाजा हारिस एडवोकेट, वो दलाइल दे रहे थे, और दलाइल के इस मामले पर दिए जा रहे थे कि जो एतराज़ात जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने 3 फाजिल मेंबरान पर उठाए हैं, उन एतराज़ात पर वो अब कमीशन को, सुप्रीम कौंसिल को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे, और ये कोशिश उनकी जारी रही। इसी दौरान अब ख़बर आई है कुछ देर पहले कि जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की कार्रवाई है उसको कल दोपहर 3 बजे तक मौखर किया गया है। और दिलचस्प बात यह है कि जो एतराज़ात जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आयद किए, उन एतराज़ात पर आज हतमी फ़ैसला नहीं हो सका। और दूसरी जानिब बहुत से लोग ये भी दावा कर रहे थे कि आज ही हो सकता है, क्योंकि इतनी तवील बैठक हो चुकी है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की, कि हो सकता है आज ही जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ या उनके हक़ में फ़ैसला आ जाए। बहरहाल ख़िलाफ़ के ऊपर ज़्यादा ज़ोर दूंगा, हक़ के ऊपर कम। और लेकिन हुआ उसके बरक्स, और अब बताया यही जा रहा है कि कल दोबारा से जो एतराज़ात हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के, जिन पर आज भी गौर किया गया, उन पर दोबारा से गौर किया जाएगा। उन पर मज़ीद आर्ग्यूमेंट्स मांगे गए हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी की कौंसल ख्वाजा हारिस साहब की जानिब से। और अब कल दोबारा से ख्वाजा हारिस साहब का काम होगा सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को कन्विंस करना। बड़ा दिलचस्प मरहला आ चुका है अब, क्योंकि हम ये तवक्को कर रहे थे कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, क्योंकि ख़ुद इस तमाम तर प्रोसेस से गुजर चुके हैं, ख़ुद उनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के आप कह सकते हैं कि गैज़ो गज़ब का सामना करना पड़ा माजी में। जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उन्होंने इनको शोकाज नोटिस भेजा, और उसके जवाब में फिर इन्होंने खतूत लिखे, एतराज़ात किए, फाइनली सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फ़ाइल की। और जस्टिस आसिफ सईद खोसा से लाख इख्तिलाफ़ात सही, मगर उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की अगर आइनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दी, और उस दरख्वास्त पर फैसला आने तक जो इजलास है उसको मौखर कर दिया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का। तो तवक्को यही की जा रही थी कि वो ख़ुद भी यही करेंगे, मगर तमाम तर तवक्कुआत के बरक्स उन्होंने आज उन एतराज़ात पर एक तवील नशिस्त की, और अब कल तक इस मामले को मौखर किया है। इवेंचुअली तो ये मामला ओपन कोर्ट में ही जाता नज़र आ रहा है, मगर जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं वो पहले शायद ये चाहते हैं कि उनको कन्विंस किया जाए कि क्यों कर वो जो है वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का हिस्सा नहीं बन सकते, और क्यों कर वो रिक्यूज़ करें। क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जब रिक्यूज़ल की बात की थी तो वो इस बेस पर की थी कि 2 फाजिल जजेस जो उस वक्त ओपन कोर्ट में उनके केस की समाअत कर रहे थे, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, वो दोनों बेनिफिशरी हो सकते हैं उनकी बेदखली से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। एक वो होंगे जो वैसे चीफ जस्टिस जिन्होंने बनना नहीं है और वो चीफ जस्टिस बन जाएंगे, और दूसरे वो होंगे जिनकी चीफ जस्टिस की मियाद जो है वो देखी वो बढ़ जाएगी। बहरहाल उस पर उन्होंने रिक्यूज़ किया, मगर यहाँ पर अब सूरत हाल जो है वो जजेस साहिबान या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये समझती है कि उससे थोड़ी सी मुख्तलिफ है। बावजूद इसके ये कहना गलत नहीं होगा कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के जो एतराज़ात हैं वो वैलिड हैं, उनमें जान भी है। एक एतराज़ तो बड़ा ही वैलिड है कि उन्होंने ये कहा था कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद माज़रत चाहता हूँ जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी की जब सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन हो रही थी, उस वक्त काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस पर एतराज़ किया था, एक इख्तिलाफी नोट लिखा था, और जब वो इनकी एलिवेशन के ही ख़िलाफ़ हैं तो वो कैसे उनके हक़ में यहाँ पर राय दे सकते हैं। अब आपको मालूम है, हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने ओपन कोर्ट में एक पिटीशन फ़ाइल की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइन के आर्टिकल 184(3) के तहत, और उस पिटीशन पर अभी तक नंबर तो नहीं लगा, बहरहाल एतराज़ भी नहीं लगा। कल मालूम होगा उसकी क्या उसका मुस्तकबिल होता है। एक और दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस 3 रुकनी कमेटी ने उनकी पिटीशन को डिसाइड करना है कि आया उस पर बेंच बनाना है या नहीं बनाना, और उसको समाअत के लिए मुकर्रर करना है या नहीं, वो 3 रुकनी कमेटी भी उसी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पर मुश्तमिल है। यानी 3 सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो मेंबर्स हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस हैं, काजी फ़ाइज़ ईसा, सरदार तारिक और जस्टिस इजाज़ुल एहसन, ये तीनों ही उस कमेटी का भी हिस्सा हैं जिसने 184(3) के केसेस का तयन करना है कि कौन सा बेंच इनको सुनेगा और कैसे इनको मुकर्रर किया जाना है। तो इस पर भी हो सकता है जब बेंच तश्कील दिया जाए तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद मोतरज़ हों, एतराज़ करें कि ये कमेटी जो है कैसे उनका केस फ़िक्स कर सकती है। गो कि वो एक इंतज़ामी मामला है, उसमें ज़्यादा
वैलिड जो है उनका शायद एतराज़ ना हो, मगर अब मामला जो है वो इतना सादा नहीं, जैसा कि मैं पहले आपको बता रहा था कि एक तो अब मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, मगर अब भी मुझे ये लगता है, और मेरी राय से आप इख्तिलाफ कर सकते हैं, जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी भी खुलकर सामने नहीं आ रहे 100%। जो एक हम उनसे तवक्को कर रहे थे कि वो एलिफेंट इन द रूम को भी एड्रेस करेंगे कि आखिर कौन से मुहर्रिकात हैं जिनकी बुनियाद पर, जिनको बेस बनाकर उनके ख़िलाफ़ ये एक अंबार खड़ा किया गया शिकायत का। कौन है वो लोग जो फैसिलिटेट करते रहे हैं इन शिकायत कुनंदगान को। जो सवाल आज जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा और दीगर जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान हैं, आमना मलिक साहिबा से पूछते रहे हैं कि आपको दस्तावेज़ात कौन देते रहे, किन्होंने आपको ये तमाम तर शवाहिद फराहम किए। ये सवाल क्या सुप्रीम जुडिशल कौंसिल उन तमाम तर शिकायत कुनंदगान से भी पूछेगी जिन्होंने जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की हैं? उनसे पूछें या ना पूछें, और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल पूछे ना पूछे, क्या जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी उन अवामिल की तरफ उनकी निशानदही करेंगे कि आखिर वो लोग हैं जिन्होंने जो इसके पीछे हैं? निजी महफिलों में तो हम लोग बातें करते रहते हैं, जजेस भी बातें करते रहते हैं, मगर बात तो तब है जब आप ओपन कोर्ट में नहीं तो अपनी पिटीशन के अंदर ये ग्राउंड लें कि आखिर कौन से मुहर्रिकात हैं। मेलाफाइडी इंटेंट तो वहाँ से इस्टेब्लिश होगी। जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा से लाख इख्तिलाफ सही, मगर जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा पहले दिन से अपने माइंड में क्लियर थे कि वो चाहते क्या हैं, उनका केस है क्या। उन्होंने पहले दिन से ये बात कही थी कि इस सब के पीछे फैज़ाबाद धरना की वो जजमेंट है, और उस जजमेंट को जवाज़ बनाकर मेरे ख़िलाफ़ ये घेरा तंग किया जा रहा है। उनकी राय से इख्तिलाफ़ करें या इत्तफ़ाक़ करें या इख्तिलाफ़ करें, मगर उन्होंने कम से कम अपना जो एक कंपोजर है वो दिखाया था और शो किया था, और उसी को लेकर आगे चले थे। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी अभी लग रहा है कि दो कश्तियों के सवार हैं। वो इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ भी बात करते हैं तो उनको नाराज़ नहीं करना चाहते। बहरहाल देखते हैं आगे वो इस केस को कैसे लेकर चलते हैं, मगर आज की जो हंगामा खेज़ समाअत थी, ये मेरा ख़्याल है कि एक ट्रेलर था और पिक्चर अब भी बाकी है। कल देखते हैं कल क्या होगा, क्योंकि कल तो सुप्रीम कोर्ट में एक और मुकदमा भी है, और वो है साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ साहब का, और उनके ख़िलाफ़ जो संगीन गद्दारी का मुकदमा है, और उस पर भी जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी एक तरह से कटघरे में खड़े हैं। तो देखते हैं कल क्या होता है। आपसे अब कल ही मुलाकात करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।